राधे राधे दोस्तों, मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। स्कूल की तरफ से मेरी सहेलियां एक ट्रिप पे जा रही थी। मैं भी ट्रिप पे साथ में चली गई। मेरे घर वाले ने बहुत मना किया। मेरे पापा मम्मी मुझे जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत जिद किया। तब उन लोगों ने मेरी जिद मान ली। क्यों मानेंगे, क्यों नहीं। मैं उनकी इकलौती संतान जो थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए तो एक बात मान सकते हैं ना आप। तो पापा ने भी बात मान लिया और मुझे ट्रिप पे जाने दिया। वहाँ पर जाकर मेरी सहेली की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। उसमें से एक लड़की की तबीयत ख़राब होना मतलब सबका ट्रिप ख़राब होना। इसीलिए हम लोग एक हफ्ते से पहले ही वहाँ से वापस आ गए। और मैं अपने पापा को ये चीज़ नहीं बताई कि मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मेरे पापा मम्मी मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। भला वो एक हफ्ते मुझसे कैसे दूर रह पाते। और जब मैं 3 दिन में वापस जा रही थी और जाके उन्हें सरप्राइज़ देती तो कितना खुश हो जाते। यही सोच के मैं बहुत खुश थी और वहाँ से वापस आई और अपने घर पे आई। जब मैं अपने घर के अंदर पैर रखती हूँ तभी मैंने सुना कि मेरे पापा मम्मी आपस में बातें कर रहे हैं। मेरी मम्मी कह रही है कि मेरी बेटी एक हफ्ते के लिए चली गई है, अब मैं कैसे रहूँगी अपनी बेटी के बिना। मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो भूख नहीं लग रही जब से मेरी बेटी गई है। मेरे पापा कह रहे थे कि मैंने तो मना किया था ना, मुझे पता था कि तुम बेटी के बिना नहीं रह पाओगी, इसीलिए तो मैं मना कर रहा था कि बेटी को मत जाने दो, लेकिन तुम हो कि उसकी खुशी के लिए उसे जाने दिया। तब मम्मी ने कहा कि हाँ, मैंने उसको उसकी खुशी के लिए जाने दिया। हमेशा अपनी खुशी के लिए उसको अपने पास रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है। मम्मी पापा आपस में बातें कर ही रहे थे कि मैं सोच रही थी कि मैं अंदर जाके मम्मी पापा को सरप्राइज़ कर देती हूँ, लेकिन मम्मी पापा की आगे की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। इतने प्यार करने वाले माता पिता मेरे बारे में ये इतनी बड़ी बातें छुपा कर रखे थे। मम्मी कह रही थी कि भगवान ने मेरी कितनी बड़ी प्रार्थना सुन ली है, इस बच्ची को जो मेरी गोद में लाकर डाल दिया। जब से रिया मेरी गोद में आई है तो मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। और पापा कह रहे थे कि हाँ, भगवान ने वो कौन सा दिन दिखाया जब ये बच्ची मुझे नदी के किनारे पड़ी मिली थी, वरना तुम इस बच्ची के लिए कभी एक औलाद के लिए कितना तरसती थी। लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमने इसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, है तो हमारी बेटी कितनी प्यारी है, इसके साथ हम लोग कितना खुश रहते हैं। मम्मी पापा की ये बातें सुनकर मेरी तो जैसे जान निकल गई हो। मैं आज तक अपने आप को इतना खुश नसीब समझती थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हूँ। स्कूल में भी मैं रौब जमाती थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हूँ। मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व था कि मुझे इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले। लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे जन्म ही नहीं दिया है, मैं तो एक अनाथ हूँ। अनाथ को इन लोगों ने आज तक पाल पोस के बड़ा किया है। मैं अपने कदम को रोक नहीं पाई और अंदर जाते ही मैंने मम्मी से कुछ नहीं बोला और मैं अंदर जाने लगी। तभी मम्मी ने मुझे देखकर कहा मेरी बेटी रिया आ गई, और उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने मम्मी को एक साइड में करते हुआ कहा मम्मी से अभी मेरा मूड नहीं है बात करने को। मम्मी ने कहा क्या हुआ। तब मैंने कहा कि मम्मी मैंने सारी बातें सुन ली है, प्लीज़ आप लोग मुझसे सच बताएंगे कि सच क्या है। तब मम्मी ने कहा क्या सुन लिया है। तभी मैंने कहा कि आप लोग अभी जो बातें कर रहे थे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना, सच बताओ मम्मा मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना। पापा आप तो बताओ। पापा कहने लगे कि ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी और हम तो एक केस की बातें कर रहे थे। हमारे पुलिस स्टेशन में एक केस आया है, हम उसकी बातें कर रहे थे, तुम अपने ऊपर कहाँ लेके जा रही हो। तब मैंने कहा कि मम्मा मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है उतना मैं सुन के समझ सकती हूँ। आप लोग मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैंने सारी बातें सुन लिया है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे मम्मी पापा मेरा दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरी मम्मी वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगी, बोलने लगी रिया दरवाज़ा खोल दे बेटा, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो तू 2 दिनों के बाद वापस लौट के आई है, मैं तुझे गले से लगाना चाहती हूँ, तुझे देखना चाहती हूँ, और तू दरवाज़ा बंद करके बैठी है। मैं बहुत रोई अपने अंदर बैठ के कि हे भगवान मैं एक अनाथ हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा ने इतना प्यार करने वाले मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म नहीं दिया है, मैं आखिर किसकी बेटी हूँ। और उन लोगों ने मुझे नदी के किनारे क्यों छोड़ा, वो कैसे इंसान हो गए जो अपनी बेटी को छोड़ दिए। मेरी मम्मी और मेरे पापा की क्या मजबूरी रही होगी, जिन इंसानों ने मुझे जन्म दिया वो मुझे क्यों छोड़ दिए। मेरे ऊपर ऐसा सोच सोच के इतना दुख हो रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं दरवाज़ा खोलूं भी तो उन लोगों के सामने कैसे जाऊं, मैं तो इनकी औलाद ही नहीं हूं। बस मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें हो रही थी। मैंने कहा कि मैं पता लगाऊंगी कि वो कैसे इंसान है जो अपनी बेटी को जन्म होते नदी के किनारे फेंक दिए, मरने को छोड़ दिए। वो लोग ऐसा क्यों किए, मैंने बहुत सोचा। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, तभी मेरी मम्मी दौड़ कर अंदर आई और मुझे गले से लगा लिया। मेरी आंखें भीगी हुई थी आंसू से, मेरे सामने के बाल भी गीले हो गए
गए थे। मम्मी ने मेरा चेहरा पोंछा और मेरे चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा कि रिया, आज तक तुझे इस बात का कभी तकलीफ हुआ कि हमने तुझे जन्म नहीं दिया है? कभी तुझे एहसास हुआ? लेकिन आज तू मेरी एक गलती की वजह से, जो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे तेरी याद में, और तूने सुन लिया, और तू मुझे हम लोगों को इतनी बड़ी सजा दे रही है कि तू दरवाज़ा बंद करके बात नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को संभालते हुए अपने मम्मी पापा से बहुत अच्छा सा रिएक्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पूरा पता था कि मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिया है। मैंने कभी दुख का एहसास भी नहीं होने मुझे हुआ। तभी मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों के साथ। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे, उतना तो कोई सगे माँ बाप भी अपनी बेटी को प्यार नहीं देंगे। पापा आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पापा मम्मी दोनों से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने पापा से कहा पापा मैं आपसे एक बात के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। पापा ने कहा हाँ बेटा बोलो, तुमको क्या चाहिए? पापा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि आप मुझे कहाँ से उठाकर लाए थे? प्लीज़ पापा मुझे उस स्थान पर लेके चलो। और पापा आप पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, आप उन लोगों को पकड़ कर लाओ, उन लोगों को ढूंढो जिन लोगों ने मुझे नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पापा कहने लगे कि बेटा अब तू जानकर ये सब क्या करेगी? क्या लेना देना है इन बातों से? क्या तुझे हम लोगों के प्यार पर भरोसा नहीं है, इसलिए तू अपने असली माँ बाप को ढूंढना चाहती है? मैंने कहा पापा मुझे आपके प्यार की कोई गलतफहमी नहीं है, आप लोग मुझे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं आप लोगों की ही बेटी हूँ और हमेशा हमेशा के लिए आपकी बेटी ही रहूँगी। लेकिन मुझे जानना है कि वो लोग कैसे हैं, कैसे इंसान हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, उनकी क्या मजबूरी रही होगी। मेरे पापा से मैंने इतनी जिद किया कि मेरे पापा मेरी बात को मान गए और कहने लगे ठीक है बेटा, मैं तुझे उस जगह पर ले जाऊंगी, ले जाऊंगा, मैं तो तेरी खुशी के लिए हर वो काम करूंगा जिससे तुझे खुशी मिली। मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर अपनी मम्मा के गले लग गई और मम्मा से कहा मम्मा मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? क्योंकि अब बहुत हो चुका था। मेरे पापा मम्मी हम तीनों ने उस दिन बहुत रोया। फिर मैंने ही बात को पलटते हुए मम्मा को इस तरह से कहा। मेरी मम्मी बोली हाँ हाँ देखो अभी हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया, सुबह से तेरे लिए ही बैठे थे, अगर तू नहीं आती तो शायद आज हम लोग बाहर से थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते और घर में खाना भी नहीं बनाते। मेरी मम्मी किचन में गई और मेरे लिए कुछ थोड़ा सा सूखा नाश्ता लेकर आई। बोली कि जब तक तू ये खा रिया मैं जल्दी से फटाफट तेरे लिए तेरे पसंद के कुछ बना के लाती हूँ। मेरे मुंह में थोड़ी ना कुछ जाने वाला था, मैं तो सिर्फ माँ के लिए ऐसा बोल दी थी क्योंकि मेरी माँ रोए जा रही थी। फिर मेरी माँ ने खाना बनाया, फिर हम तीनों ने बैठकर थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया क्योंकि हम तीनों में से किसी को बराबर से खाया ही नहीं गया। फिर 2 दिन इसी तरह से हमारा चलता रहा। तीसरे दिन मेरे पापा थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें उस स्थान पर लेके गए, उस नदी के किनारे लेकर गए जहाँ से मेरे पापा मुझे उठाकर लेके आए थे। मेरे पापा वहाँ गए और उसी जगह पर खड़े होकर मुझे कहने लगे कि बेटा तू यहीं पर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई मुझे मिली थी, लेकिन मेरे साथ जो आई हुई टीम यहाँ की कुछ जांच के लिए यहाँ पर टीम आई थी, लेकिन उन लोगों ने भी देखा तो आवाज़ दिया कि यहाँ पर एक बच्ची पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है नदी के किनारे। उन लोगों ने तुमको हाथ भी नहीं लगाया और मैं ये सुन के दौड़े गया कि वहाँ पर कोई बच्चा पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें तुरंत उठा लिया। मैंने देखा कि तुम्हें तेज़ बुखार हो रहा था, तुम्हारी सांसें थोड़ी सी धक 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 करके चल रही थी, तुम जिंदा थी। तभी मैंने कहा कि ये बच्ची है, ये तो कोई बच्चा है लेकिन ये जिंदा है। मैंने कपड़े को खोला नहीं, मैं तुरंत हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ पर तेरा इलाज करवाने लगा। वहाँ पर डॉक्टरों ने तेरा इलाज चेकअप करने के बाद बताया कि तुझे निमोनिया हो गया है। फिर वहाँ पर मैंने निमोनिया का ट्रीटमेंट करवाया। अभी हॉस्पिटल वालों ने पूछने स्टार्ट किया कि इसके पेरेंट्स कौन है, इसकी कोई खबर है। तभी मैंने वहाँ पर अपने आप को तेरा पेरेंट्स बता दिया और मैंने और अपने साथ गए हुए टीम वालों को भी बोल दिया कि अभी इसकी कोई जांच ना करें, मैं इस बच्ची को अपना नाम दूंगा, इसे मैं अपनी बच्ची बनाऊंगा, इसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा। बेटा मुझे तुझे वहाँ देखते ही प्यार हो गया, वहाँ से मैं तुझे अपने डायरेक्ट घर लेके आया और तेरी माँ के गोद में डाल दिया। तेरी माँ तुझे देखकर बहुत खुश हुई, उसे लगा कि दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई। उस दिन से वो किसी भी मंदिर में आज तक नहीं गई। उसने कहा भगवान ने मेरा सब कुछ सुन लिया, मुझे एक बेटी दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आज तक हम लोग उस बात को भूल ही गए थे कि हम लोग तुझे जन्म नहीं दिया है बेटा, और कभी इस बात को हम लोगों ने किया भी नहीं। आज तेरे याद में हम लोगों ने ये बातें कर ली और तू सुन ली। मेरे पापा इस तरह से बातें कर रहे थे। तभी मैंने पापा से कहा पापा आप इस बात को भूलना मत कि आप मुझसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि आप उस जगह मतलब मेरे असली माँ बाप को ढूंढ कर और पता करेंगे कि उन लोगों की क्या मजबूरी थी। तभी मेरे पापा ने कहा हाँ बेटा मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरा करूँगा। ये ऐसा कहकर मेरे पापा ऑफिस के लिए चले जाते हैं घर से और हम लोग वहाँ पर घर में रहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा
मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने पता लगा लिया है कि असली तेरे माँ बाप असली कौन है, किन लोगों ने तुझे जन्म दिया है। मैं कहती हूँ कि पापा हमें वहाँ चलना चाहिए। मेरे पापा लेकर जाते हैं और जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा गरीब जैसा घर बना था। मेरे पापा उस दरवाजे में ठक ठक की आवाज़ करते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का इंसान जो बहुत ही गरीब लग रहा था, एक बनियान और टॉवल में आया और दरवाज़ा खोला, खांसता हुआ अंदर गया। तभी मैंने कहा कि हम लोग तुम्हारे यहाँ कुछ जांच करने के लिए आए हैं। उसने कहा कि साहब जांच के लिए हम लोगों ने ऐसा क्या किया है। तब मेरे पापा ने कहा कि तुम लोगों ने 19 साल पहले बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम लोगों ने एक लड़की को नदी के किनारे फेंक दिया था। उस लड़की की जांच खोजबीन करते हुए आज पता चला कि ये लड़की तुम्हारे घर से फेंकी गई थी, लेकिन अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। हमें उस लड़की के लिए कुछ पूछताछ करनी है। मेरे पापा के इस तरह से कहने पर उस आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तब वहाँ पर मैंने देखा कि एक और औरत बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए बिल्कुल पागलों की तरह एक कुर्सी में बैठी हुई नीचे सर झुकाए कुछ बोल देख नहीं रही थी। लेकिन जब उसने 19 साल पहले फेंकी हुई बेटी की बात सुनी तब वो सिर ऊपर करके बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी कि साहब मुझे पता है, साहब मुझे पता है, इसी घर से फेंकी गई थी वो बेटी। तभी वो दूसरा जो वहाँ पर एक आदमी था वो कहने लगा कि साहब इसकी बातों में आप मत आइए, ये पागल है। मैं आप लोगों को सारी बात बताता हूँ, आप लोग बैठ जाइए, पहले मैं इसे दूसरे कमरे में बैठा के आता हूँ। तब उस औरत ने कहा कि ये कुछ नहीं बताएंगे साहब, मैं सब जानती हूँ, मैं बताऊँगी। तभी मेरे पापा ने कहा कि इस औरत को आप दूसरे घर में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये इस औरत को पता है और आप क्या कर रहे हो, आपको बात को छुपाना चाहते हो, इसीलिए नहीं हटाना चाहते हो। तब वो औरत वहाँ पर बैठ गई और उसने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं इनको सारी बात बताऊँगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि साहब अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आप क्या बोल रहे हैं, 19 साल पहले फेंकी गई जो बेटी फेंकी गई थी नदी के किनारे वो इस दुनिया में नहीं है। वो फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर दिया। उसने इस तरह से रोया जैसे आज तक कभी उसने बोला भी नहीं था, रोया भी नहीं था। वो रोने लगी और कहने लगी साहब उस बच्ची की माँ मैं हूँ, वो मेरी बेटी है। मेरे साथ जो जो अन्याय हुआ है साहब उसका बदला आप ज़रूर लीजिए। मैंने कहा कि आप रोना बंद कीजिए और ढंग से बताइए। मेरे पापा ने भी कहा कि हाँ हाँ आप रोना तो बंद कीजिए और जो बातें हैं वो सही तरीके से बताइए। इस तरह से वो औरत वहीं पर बैठ जाती है और सारी बातें बताने लगती है। कहती है कि जब से मेरी शादी हुई इस घर में तब से मुझे कभी सुकून नहीं मिला। मेरी सास एक नंबर की बहुत ही खतरनाक औरत है। वो सारे मोहल्ले और एरिया वालों को बहुत ही तकलीफ़ दे के रखी है, लेकिन मेरे माँ बाप को पता नहीं था कि ये घर ऐसा है। मेरे पापा ने इस घर में शादी करके कभी मेरी खबर नहीं ली। उन लोगों ने मेरे बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरी सास ने पूरी तरह से मुझे इस घर का नौकर बना लिया था। हाँ, और इस तरह से वो लालची थी कि औरतों की तो वो कोई कीमत ही नहीं करती थी। एक दिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब उसने मुझे सीधे कह दिया कि तू प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन अगर इस घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई बेटी तुमने पैदा कर दी, बेटा नहीं हुआ तो तू ये जान ले कि तेरी मैं वो हाल करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकती। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये सुन के भी कोई खुशी नहीं हुई। मेरी सास की वजह से मैं बहुत डर गई, मैं बहुत घबराई हुई थी। और ये मेरे पति यहाँ पर ये जो इंसान बैठा हुआ है साहब यही मेरा पति है। इसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इसने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हमेशा माँ के साइड में रहता, कहता कि मुझे नहीं पता, जो माँ कहती है वो तू कर। इस तरह से मैं इतना आतंक सहती रही। धीरे धीरे मेरा 9 महीना इतनी बुरी हालात से बीता। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब मुझे ये बात याद आती थी कि मेरी सास कहती है कि अगर तूने बेटी को पैदा किया तो मैं तेरी यो हालत करूंगी, तू तो सोच भी नहीं सकती। एक तो मैं प्रेगनेंसी में थी साहब, दूसरी बात मेरी सास के वो बातें याद आती थी तो मैं उठ के बैठ जाती थी, मेरी नींद खुल जाती थी। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। दिन में मुझे सोने नहीं दिया जाता था। मैं सारा दिन घर के काम करती थी। मेरी सास काम बढ़ा बढ़ा के मुझसे काम करवाया करती थी। मुझे कभी 9 महीने के अंदर तकलीफ भी हुआ तो मेरी सास डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जाती थी। मेरी सास कहती थी कि मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मैंने तो 2 लड़का और 1 लड़की भी पैदा किया है। ये कि पहली बार बच्चा पैदा कर रही है तो मैंने पहली कभी बच्चा पैदा करते ही मैंने देखा। मैंने कहा हाँ मैं तो पहली बार ही बच्चा पैदा कर रही थी। बोलती थी कि आजकल के बहुओं का इतना सब चोचला होता है, बच्चा पैदा करने में लाखों नाटक करती हैं। कभी मेरी सास ने मुझे एक गोली तक ला कर नहीं दिया। इस तरह से मैं हमेशा दर्द में तड़पती रही, घर के सारे काम करती रही। लेकिन जब 9वां महीना आया, मेरा आखिरी दिन आया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं सास को बोली कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो माँ जी। तभी उसने कहा कि तू हॉस्पिटल क्यों जाएगी, बच्चा ही तो पैदा करना है, क्या हॉस्पिटल के बिना घर में बच्चा पैदा नहीं कर सकती
सकती। इस तरह से मेरी सास ने वहीं से एक गाँव से दाई को लाकर मुझे बच्चा पैदा करने के लिए उस दाई को सौंप दिया। उस दाई ने 2-3 घंटे की मुझे तकलीफ़ों के बाद बच्चा पैदा किया। वो दाई भी जानती थी कि मेरी सास बहुत खतरनाक औरत है। उसने मुझे बताया कि बहू, अगर तूने इस बेटी को जन्म दिया तो तेरी सास तेरे साथ बहुत बुरा हाल करेगी, जैसे वो अपनी बहू के साथ किया करती थी। इसीलिए तो तेरी जेठानी तेरी सास के साथ नहीं रहती। तेरा जेठ बहुत अच्छा आदमी था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर रहने चला गया है। और इसने अपनी बेटी को भी ब्याह दिया है। ये बेटी को भी ज़्यादा अपने घर पे नहीं बुलाती। पति के साथ भी इसने कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। इसे पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, तू इसे शायद अभी नहीं जानती। मैं दाई के मुँह से भी ये बातें सुन के बहुत घबरा गई थी। मेरा जो डिलीवरी का दर्द था वो मैं भूल कर ही अपनी सास की बातों को याद करके और ज़्यादा ही घबरा गई थी। किसी तरह से डिलीवरी मेरी उस दाई ने करवाया। जैसे ही बच्चे की मैंने पहली किलकारी सुनी, मैंने उससे कहा कि दाई, मुझे क्या हुआ है? तब वो कहने लगे कि अरे अभागन, तूने तो बच्ची को जन्म दे दिया। मेरी तो होश बिल्कुल, मैं हाथ पैर कांपने लगी। मैं बेहोशी की हालत में हो गई। तब मुझे किसी तरह से दाई ने होश में किया। मेरी बच्ची को पोंछ पाछ के साफ करके मेरे हाथों में दिया, मेरी गोद में दिया और कहा, इसे तो दूध पिला। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेके और उसे देख रही थी। मेरे दिल में बड़ा सुकून हो रहा था। मेरी प्यारी सी बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे बस देखे ही जा रही थी। मैं उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ दूँ, लेकिन मैं अपनी इस प्यारी सी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। मेरी सास को जब खबर हुई कि मुझे बच्ची हुई है, मेरी सास तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यही खबर सुनने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार ही बैठी है कि इसे बच्ची हो और मैं सारा घर सर पे उठा लूँ। मेरी सास ने इस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया कि जैसे मेरे घर में कितनी बड़ी आफत आ गई हो, कितना बड़ा मैंने जुर्म कर दिया हो बेटी को जन्म देकर। मैंने अपनी बेटी को दिया नहीं। मैंने दाई को भी बोला कि अब तुम जाओ। मैंने दाई को बाहर निकाल दिया और अपने कमरे को बंद कर लिया। मैंने सोच लिया था कि जब कमरा खोलूंगी तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सास के हाथों में अपनी बच्ची को नहीं दूंगी। मेरी सास ने दरवाज़ा ठोक ठोक के मेरा हाल बुरा कर दिया। तो बार बार कहती थी कि ला बच्ची को मुझे दे, मैं उसे जान से मार दूंगी। तब मैंने कहा, मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगी तुम्हें मारने के लिए। मैं इस तरह से अपनी बच्ची की जान बचा कर अपने घर में बैठी थी। मेरी सास ने कई लोगों को इकट्ठा कर लिया, पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया और कहने लगी कि एक ऐसी माँ है, जब से इसने बच्ची को जन्म दिया है मुझे मुँह दिखाने दे, आखिर मैं भी तो दाई हूँ। मेरी सास ने इस तरह से तिकड़म खेला कि मुझे उस बच्ची को सास के हाथ में देना ही पड़ा। और जैसे ही उसके हाथ में वो बच्ची पड़ी, मेरी सास ने वो बच्ची को उठाया और घर से दूर भाग गई। पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ फेंक कर आई। वो 2 घंटे के बाद वापस आई, तब उसके हाथ खाली थे। जिन हाथों से मेरी मासूम बच्ची को लेकर गई थी वो हाथ वो नीचे करके आई थी। मैं तो उसे देख कर भी बहुत गुस्से में हुई। मैंने उसे बहुत झकझोरा, बहुत धक्का दिया। मैंने बोला, उस बच्ची को बता तूने कहाँ रख दिया? मेरी बच्ची को किसको देकर आई? तब उसने कहा कि मैं तेरी बच्ची को नदी में फेंक कर आई हूँ, तेरी बच्ची मर गई, तेरी बच्ची बह गई। इस तरह से वो मुझे बोली। मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भागी भागी, एक ही तो नदी है मेरे गाँव में, उस नदी में मैं गई। मैं पूरा दिन उस नदी के चारों किनारों, इधर से उधर दोनों किनारों में मैं भटकती रही, दौड़ती रही, लेकिन मेरी बच्ची वहाँ मुझे नहीं मिली। मैं रोते हुए गिरते हुए वापस घर में आई और उस दिन के बाद साहब मेरे मुंह से आज तक आवाज़ नहीं निकली। मैंने पेट भर करके रोया नहीं, मैंने किसी से बोला नहीं। मैं पागलों की तरह इसी जगह में बैठी रही और मेरी सास मेरे ऊपर जुल्म करती रही। मेरी इस हालत में भी मुझे वो मार मार के मेरे साथ काम करवाती थी, मुझे ढंग से पेट भर खाना नहीं देती थी। 19 साल हो गया, मैंने कभी हंसा नहीं, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे इस तरह से भूल गए कि कभी मुझे देखने भी नहीं आए। साहब, आज आप कह रहे हैं कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अब मैं क्या करूं साहब? उस बच्ची की आस में ही तो मैं जिंदा थी। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मैं अपनी बच्ची को गोद में ले नहीं पाई, मैं उसे खिला नहीं पाई। इस तरह से उस औरत एक सांस में बोलते हुए दहाड़े मार कर रोने लगी। तब मैंने उसे कहा कि तुम बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? रो मत, तुम्हारी बच्ची जिंदा है। इतना सुनकर उस औरत ने रोना बंद किया और लपक कर मेरे पापा के पास आकर कहती है कि वो बच्ची कहाँ है साहब, बताइए ना साहब, मेरी बच्ची कहाँ? तब मैंने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है यही तुम्हारी बेटी है। मैंने ही इसे नदी के किनारे से उठाया था और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। वो मुझे देख कर मेरे सिर में हाथ रखने लगी, मेरे गाल में, मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। वहीं बैठा मेरा पति कहने लगा कि ये क्या गारंटी है कि ये मेरी बेटी है? ये झूठ बोल रहे हैं साहब, ये मेरी बेटी नहीं है, ये हम लोगों को फंसाना चाहते। तब मैंने कहा कि तुम्हें तो हम लोग जेल में
में ले जाकर बताएंगे कि तुम्हारी बच्ची है कि नहीं, तुमने जो पाप किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। इतना सुनकर वो इंसान दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, साहब माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी माँ की बातों में आकर और जो भी मुझसे गुनाह हुआ सब माँ की वजह से, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। जिस दिन से मेरी माँ ने मेरी पत्नी को इस तरह से तकलीफ़ दिया, मेरी बच्ची को ले जाकर फेंका, हाँ ज़रूर उस टाइम पर मैंने अपनी माँ को रोका होता शायद तो आज मेरी बच्ची मेरे हाथों में होती, उसे मैंने रोका होता तो आज मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जाती। साहब इस तरह से मैं भी इसके पाप के साथ भागीदार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी माँ की पाप के साथ तो मैं भी शामिल हूँ। इस तरह से गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे वो इंसान। तब मेरे पापा ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? अब तुम्हारी माँ अपने गुनाहों से कभी नहीं बच सकती, उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि साहब आप जाइए मत, आप थोड़ा और रुकिए, मेरी सास आती होगी। साहब ये इंसान है, ये दूसरा शादी करना चाहता था, लेकिन इसके जुर्म की बात पूरे मोहल्ले, पूरे गाँव और पूरे समाज में फैल चुकी थी, इसीलिए किसी ने आज तक इसे लड़की नहीं दिया शादी के लिए, किसी ने इसके साथ रिश्ता नहीं किया, नहीं तो आज तक ये पता नहीं शादी भी कर चुका होता। अगर बच्ची नहीं होती तो फिर से उस मतलब लड़का नहीं हुआ होता तो ये फिर से उस औरत के साथ भी ऐसा ही करता। भगवान ने अच्छा किया जो इसका और दूसरा विवाह नहीं हुआ। मेरी माँ अभी भी मेरे पिताजी को मतलब जो वो बैठे हुए इंसान को कोसे जा रही थी और अपनी सास को भी कोसे जा रही थी। इस तरह से वो औरत बहुत दुखी थी, मेरी भी आंखें भर आई, मैं भी रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे उस औरत की कहानी सुनकर कि इस औरत ने 19 सालों तक कितना दर्द सहा और मैं इस औरत के बारे में क्या क्या सोच रही थी। इस तरह से कुछ ही टाइम के बाद मेरी मतलब वो सास आ गई, जो औरत बातें कर रही थी उसकी सास भी आ गई। मेरे पापा ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके लेडीज़ पुलिस को भी बुला लिया था। वो औरत आते ही अपनी सफाई देने लगी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही है, साहब ये पागल हो गई है, ये तो 19 साल से उठ भी नहीं रही, बोल भी रही है नहीं रही है, आज इतना कैसे बोल पा रही है, इसकी बातों में आप मत आइए, ये बिल्कुल पागल हो गई है, ये कुछ समझती नहीं है, क्या बोलना है, कैसे बातें करना है, किसके सामने क्या करना है, इसको कुछ समझ नहीं है साहब। तब मेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे सारी समझदारी जेल में सिखाऊंगा, तुमने जो पाप किया है ना उसकी सारी पोल खुल चुकी है। तभी वो औरत अपने पापा को धीरे धीरे से स्वीकार करने लगी, कहने लगी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे डांट लीजिए लेकिन मुझे जेल में मत डालिए, मैं इस उम्र में जेल में जाके नहीं रह पाऊंगी, मैं कैसे जीऊँगी। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगी और मेरे पापा से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसके कर्मों की सज़ा तो उसके मिलनी ही थी। मेरे पापा ने उसे माफ़ नहीं किया, लेडीज़ पुलिस बुलाकर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। अब वो औरत बहुत ज़्यादा दुखी थी, मुझे पाकर उसके थोड़े मन में शांति मिल रही थी। मेरे पापा ने उस आदमी को भी माफ़ किया था जिनने अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे साथ ये किया था, और वो जो जन्म देने वाली मेरी माँ थी वो तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका मन हल्का हो चुका है। मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो इस बच्ची से मिलने आया जाया करो, जब तुम लोग चाहोगे तब आ सकते हो मेरे घर पे मिलने। मैंने भी कहा कि पापा अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैंने उन दोनों से कह दिया जो जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं कि मैं आप लोगों से कभी कभी बीच में मिलने आया करूँगी, और आप लोगों को यदि बीच में मुझसे मिलना हो तो आप लोग भी कभी मुझसे मिलने आ सकते हैं। इस तरह से मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रही। मैं अपने पापा मम्मी को नहीं छोड़ सकती थी, जिन लोगों ने मुझे नया जीवन दिया था, मैं उन्हीं के साथ वापस आ गई। और मैंने ये कह भी दिया कि मेरा नाम मेरे पापा मम्मी के साथ ही रहेगा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।